Good morning, students. In our previous class, we have studied what is sentence, or what do we say, or how do we make a sentence. Okay. So now today we are going to start the next chapter, which is chapter 9, and we are going to study is, the name of the chapter is, I hope you can see in the board, the two parts of a sentence. So what we are going to start today? We are going to learn two parts of one sentence. ठीक है? आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? हमने पिछले क्लास में क्या सीखा था? हमने पिछले क्लास में सेंटेंस क्या होता है इसे सीखा था, और आज हम सीखने जा रहे हैं उस सेंटेंस में दो अलग भाग होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, वो दो पार्ट्स क्या है और हम उसे कैसे ढूंढ के निकाल सकते हैं उसे हम सीखेंगे। मुझे विश्वास है आप भूलेंगे होंगे नहीं कि हमें सेंटेंस में क्या क्या चीज़ चाहिए और हमें सेंटेंस को किस तरह बनाना है, राइट? लेट्स स्टार्ट आवर क्लास बाय रिकॉलिंग व्हाट वी हैव स्टडीड लास्ट क्लास। हमने सीखा था कि वर्ड्स प्लेस इन ए प्रॉपर ऑर्डर मेक अ सेंटेंस, राइट? जो वर्ड्स है उसको हम क्या है प्रॉपर ऑर्डर में जब हम लाते हैं दैट मेक अ सेंटेंस। सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर दोज टू पार्ट्स इन अ सेंटेंस। लेट्स रीड हियर, from here I am going to read it because this is the part what we have already studied in the previous chapter. So what is here? Let's read it together. A sentence can be divided into two parts, the noun part and the verb part. The noun and words before the noun forms the noun part of a sentence. The verb and the words after the verb forms the verb part of a sentence. And the next point is the noun part is called subject and the verb part is called predicate. So let me explain what is there. हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है, वो याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हम दो भाग है सेंटेंस की, उन दोनों भागों का दो नाम है, दो भाग है, दो भाग का दो नाम है, ठीक है? फर्स्ट इज नाउन पार्ट, ठीक है? फर्स्ट पार्ट जो है सेंटेंस का उसको हम नाउन पार्ट कहते हैं, और जो सेकंड पार्ट है उसको हम वर्ब पार्ट्स कहते हैं, ठीक है? एक सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नाउन पार्ट बोलते हैं, और सेकंड पार्ट को हम वर्ब पार्ट कहते हैं। तो नाउन पार्ट क्या है या फिर वर्ब पार्ट क्या है, ये आपके सवाल होगा आपके दिमाग में। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है उसमें उसका जवाब है आपका, देखिएगा सेकेंड और थर्ड पॉइंट में, ठीक है? सेकेंड पॉइंट में लिखा है नाउन पार्ट क्या है उसका डेफिनेशन लिखा है, और थर्ड पॉइंट में वर्ब पार्ट क्या है वो लिखा है। तो नाउन पार्ट क्या है? नाउन पार्ट क्या है? जो नाउन शब्द होता है, आपको पता है नाउन क्या है, आपको सिखाया गया है ऑलरेडी। तो क्या होता है, नाउन जो शब्द है वो नाउन उस सेंटेंस में आपको ढूंढ के निकालना है, और उसके बाद क्या है, नाउन के बाद नाउन से जो है नाउन शब्द जहाँ पे उससे पहले जो शब्द है वो सारे क्या होगा, वो सारे होंगे नाउन पार्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैंने दो स्लाइड लिए हैं, दो स्लाइड हैं। ये पहले स्लाइड पे क्या लिखा है, व्हाट डू यू यूज टू क्लीन योर टीथ, और यहाँ पे क्या लिखा है, अ टूथब्रश एंड क्या यूज करते हैं आप, टूथपेस्ट, राइट? आप टूथब्रश और टूथपेस्ट को इस्तेमाल करते हैं ब्रश करने के लिए। ये हम एक भाग में हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको अगर यहाँ पे
आपको ढूंढना है, ये सवाल को ले लीजिए, जवाब को छोड़ दीजिए, सवाल को ले लीजिए। क्या होता है यहाँ पे, आपको यहाँ पे नाउन का है वो ढूंढना है सेंटेंस में, और उसके बाद क्या करेंगे आप, वर्ब का है उसे ढूंढेंगे। सबसे पहले आप ये काम को करेंगे, आपको नाउन को पहले ढूंढना है, फिर वर्ब को ढूंढना है, फिर आपको क्या करना है, जो नाउन है उसके पहले, जो नाउन शब्द है उसके पहले का जो वर्ड है वो पूरा पार्ट जो है, पहले के जो वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स को लेके हम क्या बोलेंगे, उन सारे पार्ट्स को हम नाउन पार्ट बोलेंगे। और जो वर्ब है, वर्ब से क्या होता है, आफ्टर, वर्ब के बाद जो पार्ट आता है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब पार्ट, ठीक है। और नाउन पार्ट जो है, ये नाउन पार्ट को हम और एक हम बोलते हैं, जब नाउन पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, वो वाला सब्जेक्ट नहीं, लेकिन जब हम सब्जेक्ट वर्ब ग्रामर में आके बोलते हैं तब ये होगा नाउन वाला पार्ट जो है हमारा, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और जो वर्ब वाला पार्ट है उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट, PREDICATE, प्रेडिकेट, ओके। हम क्या बोलेंगे, नाउन वाले पार्ट को, नाउन वाले पार्ट को हम बोलेंगे सब्जेक्ट, और जो वर्ब वाला पार्ट है हमारे सेंटेंस का उसे हम बोलेंगे प्रेडिकेट, ओके। ये देखिए, आप इसको देखिए, आपने इसको देखा होगा पहले भी, क्या है ये, फिश है। फिश का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ और एक सेंटेंस बनाऊँ तो फिर आप क्या कहोगे, इस फिश को देख के आपको क्या क्या महसूस होगा, आप इसके कलर के बारे में बोल सकते, ये दिखने में कैसा है बोल सकते, कुछ भी बोल सकते। फिश, आप क्या सोच रहे इस फिश को देख के, मैं नहीं जान सकती जब तक आप मुझे नहीं बोलेंगे, या फिर मैं क्या सोच रही हूँ वो आप नहीं बता सकते जब तक मैं आपको नहीं बोलूँ। और जब हम सेंटेंस बनाते हैं, अगर वो मैं बस फिश बोल के आपको छोड़ दूंगी तो क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मगर अगर मैं चाहती हूँ कि आप समझे तो मैं क्या करूँगी, पूरे सेंटेंस को बोलूँगी, पूरी बात को बोलूँगी, तो क्या होगा, आपको समझ में आएगा। जब मैं आपको ये फिश दिखा रही हूँ तो मेरे दिमाग में भी कुछ है, राइट, तो मैं वो आपको चाहती हूँ कि आप समझे, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फिश ये हमारा वर्ड है, इससे मैं सेंटेंस बनाने जा रही हूँ, ठीक है, ओके। अगर मैं इस फिश को देखूंगी तो फिर मैं क्या बोलूंगी, मैं इसके कलर के बारे में बोलना चाहूंगी तो फिर मैं क्या बोलूंगी, दिस फिश इज ग्रीन इन कलर, ठीक है। आप इस फिश को देख के कुछ और सोच सकते हैं, मैं कुछ और सोच सकती हूँ, लेकिन जब मैं आपको बोल रही हूँ तब आपको समझ में आ रहा है कि मैं इसको देख के क्या सोच रही हूँ, या फिर मैं इसमें क्या देख रही हूँ, ठीक है। मैं इसके कलर को देख रही थी, तो आपको तब समझ में आया ना जब मैंने फुल सेंटेंस बोला, दिस फिश इज ग्रीन इन कलर, मतलब मैं कलर के ऊपर फोकस कर रही थी, मेरा फोकस कहाँ था, कलर के ऊपर, राइट, ना कि वो देखने में कैसा है, उसका डिज़ाइन क्या है, वो मैं नहीं सोच रही थी। मगर कोई और व्यक्ति बोलेगा तो फिर वो डिज़ाइन के बारे में बोल सकता है, मगर वो जब कुछ बोलेगा तभी आपको क्या होगा, समझ में आएगा। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, हम अभी नाउन पार्ट को ढूंढेंगे और वर्ब पार्ट को ढूंढेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला था, नाउन पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमें नाउन ढूंढ के मिलेगा। तो नाउन क्या है, किसी चीज़ का नाम, ठीक है, ये रहा हमारा नाउन। अब वर्ब कहाँ है, वर्ब ढूंढना है हमें, राइट, वर्ब पार्ट ढूंढना है। वर्ब क्या है, हमने सीखा था,
ये रहा हमारा वर्ब। फाइन। अभी हमें पहले नाउन को ढूंढ लिया। यहाँ पे देखिए 2 वर्ब है, 2 बार वर्ब है, 2 बार वर्ब है इस सेंटेंस में, ठीक है। 2 वर्ब है, आप सिंगल वर्ब भी ले सकते हो, आप 2 वर्ब भी ले सकते हो। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब, कम से कम एक वर्ब होना ही चाहिए। तो क्या है हमारा नाउन पार्ट में क्या आएगा, ये आ जाएगा, मीन्स द सब्जेक्ट। ओके। और जो यहाँ से लेके ये एक वर्ब पार्ट है, यहाँ से लेके ये दूसरा वर्ब पार्ट है, 2 वर्ब पार्ट है, इसको हम एक साथ भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये थोड़ा हार्ड एग्जाम्पल हो गया, सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ अभी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि आप उसको डिफाइन कर पाओ। जब आपसे कोई पूछे इस सेंटेंस में नाउन पार्ट कौन सा है और वर्ब पार्ट कौन सा है, या फिर सब्जेक्ट कौन सा है या प्रेडिकेट कौन सा है, तो आपको वो डिफाइन करके बोलना होगा, राइट। ये देखिए ये क्या है, इट्स एन एग। क्या है ये, एक अंडा है, ठीक है। तो अंडा जो शब्द है उसको हम ले लेते हैं एग, ठीक है। सो एग इज ओवल। तो अभी आपके लिए बहुत आसान है। नाउन कौन सा है, ये है हमारा नाउन, राइट। तो ये क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ सेंटेंस का, और ये क्या है हमारा वर्ब, ठीक है। तो वर्ब के क्या बोला है, वर्ब के बाद वाले शब्द क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे या फिर वर्ब पार्ट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया कोई भी बात तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर इस वीडियो के कमेंट्स में। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का जवाब दूँ। थैंक यू।